ट्रियून ट्रैक, क्या ये बेस्ट बिगिनर्स ट्रैक है? क्या आपको टॉप पर कैंप करना चाहिए? ट्रियून जाते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ये सब क्वेश्चंस के जवाब आपको आगे देते हैं। बट फर्स्ट, लेट्स रोल द इंट्रो। सो हे गाइस, दिस इज यशिश एंड you're watching One Day Utopia। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। तो मैक्लोडगंज के बेस्ट प्लेसेस कवर करने के बाद हमने ट्रियून ट्रैक एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। बाय द वे, अगर आपने हमारी बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मैक्लोडगंज वाली वीडियो नहीं देखी है देन यू कैन वॉच इट बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन। फिर ब्रेकफास्ट करके और एक छोटी सी ट्रैक ब्रीफ के बाद हम चल पड़े अपने ट्रैक की तरफ। हम लोग इस वक्त निकल गए हैं ट्रियून ट्रैक के लिए और ये सारा हमारा ग्रुप, और हम बक्सू वाटरफॉल से होते हुए जाएंगे आगे। ये अभी हम बक्सू टेम्पल पहुंचेंगे और उसके बाद आगे निकलेंगे। ट्रियून ट्रैक का रास्ता भक्सुनाग टेम्पल के पास से ही निकलता है और ये ट्रैक अराउंड 8 to 9 किलोमीटर का है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको इजीली 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि टॉप पर आपको पानी भी बहुत कम मिलेगा और खाना भी, तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप अपने सप्लाईज नीचे से ही लेकर जाएं। हम लोग यहाँ मार्च में गए थे एंड द वेदर वॉज प्लेजेंट, बट आई वुड रेकमेंड कि आप मानसून में यहाँ ना जाएं क्योंकि मैक्लोडगंज का वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है और यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है। अगर कोई भी ट्रैक करता है तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि पहले के 10 मिनट और 15 मिनट तक ही सांसें फूलती हैं, बट उसके बाद जैसे जैसे आप बेबी स्टेप्स लेके चलते हो और थोड़ी अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके चलते हो तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर बक्सू वाटरफॉल का रास्ता कट जाता है और ये यहाँ से शिवा कैफ़े का और आगे ट्रियून का रास्ता जाता है। ये देखिए, ये जो ट्रेल जा रही है ये जाएगी ट्रियून की तरफ और ये क्रॉस करना पड़ेगा हमें। और इस इसी तरफ था शिवा कैफ़े जहाँ पे हम कल गए थे। ये पार करके वो ट्रेल पूरी क्रॉस करते हुए पूरा टॉप पे जाना है हमें। और ये हमारे गाइड विनय भाई, और विनय भाई थोड़ी सी टिप्स देंगे कि हमें कैसे ट्रैकिंग करने के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। एक रेड बुल देंगे आपको। चलना है तो चलना है, बस ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। सबसे बड़ी टिप्स यही है, एक रेड बुल ले लो। थोड़ा सांस लेते चलना है। हाँ, आराम से। और भैया से एक रेड बुल भी लेनी है। और ये पॉइंट हम क्रॉस करेंगे और आ जाएंगे उस पहाड़ पर जहाँ से वो ट्रैक स्टार्ट होगा। ये देखिए, अभी ये क्रॉस करके हम इस तरफ आए हैं। ये पूरा हमारा ग्रुप है और इधर से हम जाएंगे आगे। ये ट्रेल है जो हमें आगे जाना है, बहुत ही सही ट्रेल। और अभी ये जो हम क्रॉस करके आए हैं ये बहुत ही अच्छा लगा क्रॉस करना, और एकदम क्लियर वाटर्स है यहाँ पर। मतलब शायद मानसून के टाइम पे तो बहुत कीचड़ हो जाती है, बट जो अभी है बहुत ही क्लियर वाटर है। देखिए ट्रेल कितनी पतली है और इस पर हम आते जा रहे हैं। और ये नीचे बक्सू वाटरफॉल, और वो देखिए वो जो दिख रहे हैं आपको वो शिवा कैफ़े था जहाँ पे हम कल गए थे। ट्रैक आप देखो कितना ब्यूटीफुल है। अभी विनय भाई बता रहे हैं कि हम मेन ट्रेल से नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ और वो सब थोड़ा रिस्की है अभी एरिया, बट उसके बाद हम यहाँ से इसलिए आए हैं क्योंकि ये उससे ज़्यादा सेफ एरिया है और ये शॉर्टकट भी है थोड़ा सा, इसलिए मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये चैलेंजिंग भी है थोड़ा सा, और शायद
उस वाले रास्ते से जल्दी हम पहुंच जाए यहाँ से ट्रिउंड। ट्रिउंड के ट्रेल की एक अमेजिंग बात यह है कि आप जितना आगे जाते रहेंगे आपको हमेशा एक नया व्यू दिखता रहेगा। अभी हम शायद 1/4 आए हैं ट्रैक का, और आगे जाके देखते हैं और कितना डिफिकल्टी लेवल होगा। शायद वो कह रहे हैं कि आगे ज़्यादा अच्छा होगा। Welcome to Amazing View Cafe. It's the midpoint of our ओह route. Yeah. वेरी नाइस। Ajo, very good. Chलते हो guys. Keep walking. अमेजिंग व्यू। हम लोग हैं अभी अमेजिंग व्यू कैफ़े में, और इस कैफ़े का नाम बहुत ही ज़्यादा इसके नाम को जस्टिफाई करता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे आसपास इतना गजब का व्यू है जिसका जवाब नहीं। ये देखिए सब लोग चिल कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा पूरा ग्रुप है। ये हमारे गाइड हैं जो बैठे हुए हैं। बहुत ही प्यारा ये ट्रेल। अब हम अमेजिंग व्यू कैफ़े को पीछे छोड़ के आगे चल पड़े हैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है इस रास्ते पर। हाँ, थकान ज़रूर है, पर मज़ा इसलिए क्योंकि ये हमें पता है कि यहाँ से भी ज़्यादा अच्छा व्यू मिलने वाला ऊपर, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऊपर कुछ ज़्यादा है नहीं फैसिलिटीज़ खाने की, इसलिए हम अपना लेके जा रहे हैं, बट हाँ डिनर हमें अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो जो आपको कोन दिख रहा है, हम वहाँ से स्टार्ट की थी ट्रैकिंग, और हम पूरे के पूरे इस पूरे माउंटेन पे आ चुके हैं। ये देखिए ज़रा यहाँ का व्यू। एंड फाइनली हम पहुंचे हमारी कैंप साइट, जो ट्रिउंड टॉप से सिर्फ 2 किलोमीटर नीचे थी। एंड वी गॉट द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द माइटी धौलाधर रेंजेस फ्रॉम हियर। एंड दिस वाज द सनसेट पॉइंट, जो हमारे कैंप साइट के काफी पास था। द व्यू वाज ऑलरेडी वर्थ ऑल द एफर्ट, पर हमने अभी 2 किलोमीटर और ऊपर जाना था टू रीच द ट्रिउंड टॉप। व्यू एडमायर कर सकते हो। ये हम पहुंच चुके हैं इस वक्त अपने कैंप साइट पर, और एक कैंप साइट के जस्ट पास इतना अमेजिंग व्यू है कि मैं क्या बताऊं आपको। अभी हम जाएंगे यहाँ से ट्रिउंड, जो है 2 किलोमीटर और। So we pitched our camps and settled in them, and we were ready to move ahead. So before moving ahead, let me show you our campsite first. ये campsite ट्रिउंड टॉप से सबसे क्लोज है, and it offers 4% to 2% alpine tents, जिसका रेंट आपको 500 to 800 पड़ेगा। आपको वैसे तो डायरेक्टली भी आकर यहाँ पे टेंट्स इजीली मिल जाएंगे, बट आई वुड रिकमेंड आप मैक्लॉडगंज से ही इनको बुक करके आएँ। एंड टेंट के रेंट के साथ ही आपको डिनर एंड ब्रेकफास्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, बट यहाँ पानी बहुत लिमिटेड है, सो मेक श्योर कि आप पानी साथ लाएं और सोच समझकर ही यूज करें। बट मैक्लॉडगंज के अनप्रेडिक्टेबल वेदर की वजह से हमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ी और देर अपने कैंप्स में वेट करना पड़ा, बट द व्यू एंड द वेदर वॉज अमेजिंग। और फिर जैसे ही वेदर थोड़ा नॉर्मल हुआ, हमने अपना ट्रैक रिज्यूम किया। ये देखिए, ये पहाड़ चढ़कर और 2 किलोमीटर और ऊपर है ट्रिउंड। पहले वहाँ पर कैंपिंग होती थी, बट एनजीटी के बैन के बाद वहाँ से अब कैंपिंग हटकर 2 किलोमीटर नीचे, और काफ़ी जगह तो बहुत ही नीचे होती हैं, बट जो हमारा कैंप है मेरे हिसाब से सबसे ऊपर वही है। मैं आपको दिखाता हूँ।
और हर एक स्टेप के साथ व्यू और भी ब्यूटीफुल होता जा रहा था। We were just slowly walking towards our destination while enjoying the journey. हमने काफ़ी ऐसे अमेजिंग पैसेज और ट्रेल्स क्रॉस की while heading towards the top. और इस पॉइंट पर भी आपको एक स्टॉल मिल जाएगा जहां आप मैगी एटसेट्रा खा सकते हैं। ये देखिए, ये पूरी ट्रेल है, वो ऊपर जो दिख रहा है वो ट्रिउंड है और वहीं जा रहे हैं हम यहाँ। अनफॉर्चुनेटली हम इससे आगे नहीं जा पाए ड्यू टू बैड वेदर, और हमारे गाइड ने हमें एडवाइस किया कि हमें शाम होने से पहले अपने कैंप्स वापस पहुंचना चाहिए। और हमने अपनी कैंप साइट पर एक बहुत ही अमेजिंग हेल स्टॉर्म एंड रेनबो विटनेस किया। एंड आई स्ट्रांगली एडवाइस कि आप यहाँ जब भी आएँ अपना रेनकोट साथ में लेके आएँ, क्योंकि यहाँ का मौसम लिटरली सेकेंड्स में चेंज होता है। और फाइनली हमने अपना डे एंड किया विद अ मेस्मराइजिंग सनसेट। जो यहाँ सनसेट के वक्त की शांति है उसको मैं वर्ड्स में तो नहीं बता सकता, सो यू जस्ट हैव टू एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। एंड देन सनसेट के बाद हम अपने डिनर के लिए गए। एंड ट्रस्ट मी, मूनलाइट के अंडर डिनर करना इज रियली स्पेशल। एंड फिर थोड़ा टाइम बॉनफायर के पास स्पेंड करने के बाद वी एंडेड आवर टायरिंग येट रिवॉर्डिंग डे। We woke up to a beautiful morning sunrise. अगर आपको भी सनराइज विटनेस करना है तो आपको अराउंड 5:30 to 6 AM उठना होगा। एंड आफ्टर विटनेसिंग द सनराइज हमने अपना ब्रेकफास्ट किया एंड डायरेक्टली स्टार्टेड आवर डिसेंट। हमने अपने कैंप से वापस भक्सुनाग वाटरफॉल पहुंचने में सिर्फ 1.5 घंटा लगाया। अभी यहाँ से हमें सनराइज भी दिखने वाला है। And that's how we ended our Triun trip. Hope you guys liked this video, and if you did, then make sure to hit the like button and also tell us in the comment section if we missed on something. Till then, this is Yashish signing off. You're watching Wonder Utopia. Keep exploring.